अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं, समय की कमी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की कमी है, तो क्या आप मानेंगे? सच्चाई यह है कि हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग रोज़ वही काम करते हैं जो उन्हें सफलता तक पहुंचाते हैं। हम मोटिवेशन तो ढूंढते हैं, लेकिन मोटिवेशन कुछ घंटों में ख़त्म हो जाता है। जो चीज़ आपको हर दिन आगे बढ़ाती है, उसका नाम है डिसिप्लिन। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपकी सोच बदल दे। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखा और इसमें बताई गई सिर्फ एक बात भी अपनी ज़िंदगी में लागू कर दी, तो आने वाले कुछ महीनों में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा जिसे अपनाकर आप खुद को हमेशा डिसिप्लिन में रख पाएंगे। इसका पहला नियम है, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी अनुशासन। दोस्तों, अगर आप दुनिया के किसी भी सफल इंसान की कहानी उठाकर देखेंगे, तो आपको एक बात हर किसी में समान मिलेगी, वह है अनुशासन। हो सकता है किसी के पास ज़्यादा पैसा रहा हो, किसी के पास कम, कोई अमीर परिवार में पैदा हुआ हो तो कोई गरीब परिवार में, लेकिन एक चीज़ जिसने हर सफल व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाया, वह थी रोज़ अपने लक्ष्य के लिए बिना रुके काम करने की आदत। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल टैलेंट से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक केवल अनुशासन ही पहुंचाता है। सोचिए, अगर कोई छात्र सिर्फ परीक्षा से एक दिन पहले पढ़े, तो क्या वह टॉप कर पाएगा? अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ मैच वाले दिन अभ्यास करे, तो क्या वह जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। अनुशासन का मतलब खुद को हर दिन वह काम करने के लिए तैयार करना जो ज़रूरी है, चाहे आपका मन करे या नहीं करे। यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, बल्कि हर काम को लगातार और अनुशासन के साथ करते हैं। अगर आज से आपने अपने जीवन में अनुशासन को अपना लिया, तो यकीन मानिए आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब आपकी आदतें बदलती है, तब आपकी ज़िंदगी भी बदलने लगती है। दूसरा नियम, मोटिवेशन अस्थायी है, लेकिन डिसिप्लिन स्थायी है। दोस्तों, आज के समय में हर कोई मोटिवेशन ढूंढ रहा है। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता है, कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ता है, तो कोई सफल लोगों की कहानियां सुनता है। कुछ देर के लिए जोश भी आ जाता है, ऐसा लगता है कि अब जिंदगी बदल कर ही रहेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही जोश कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद अचानक कहाँ गायब हो जाता है? यही कारण है कि केवल मोटिवेशन के भरोसे चलने वाले लोग अक्सर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। मोटिवेशन एक भावना है, और भावनाएं हमेशा बदलती रहती है। कभी आपका मन काम करने का करेगा, तो कभी बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति अनुशासन को अपनी आदत बना लेता है, वह मन का इंतजार नहीं करता, वह हर हाल में अपना काम पूरा करता है। जरा सोचिए, अगर एक डॉक्टर का मन नहीं करे और वह अस्पताल नहीं जाए, अगर एक पायलट का मन नहीं करे और वह उड़ान नहीं भरे, या एक सैनिक का मन नहीं करे और वह सीमा पर नहीं जाए, तो क्या होगा? दुनिया रुक जाएगी। इसलिए सफल लोग अपने मन से नहीं, अपनी जिम्मेदारियों और अनुशासन से चलते हैं। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए, चाहे मन करे या नहीं करे, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा बहुत काम जरूर करना है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा सच में शुरू हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, जो इंसान अपने मन का गुलाम बन जाता है, वह कभी सफल नहीं बन सकता। लेकिन जो अपने मन का मालिक बन जाता है,
दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। नियम 3, अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखें। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई कौन सी है, तो शायद आप कहेंगे गरीबी से लड़ना, परिस्थितियों से लड़ना या लोगों की आलोचनाओं से लड़ना। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान आपको उतना नहीं रोक सकता जितना आपका अपना मन आपको रोकता है। जब सुबह अलार्म बजता है तो आपका लक्ष्य कहता है उठो, आज तुम्हें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है। लेकिन उसी समय आपका मन कहता है बस 5 मिनट और सो जाओ। जब पढ़ने का समय होता है मन कहता है पहले थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं। जब व्यायाम करने का समय होता है मन कहता है आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। यही कल धीरे धीरे महीनों में बदल जाता है और फिर सालों में। और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने सबसे ज़्यादा समय अपने मन की बातें मानने में बर्बाद कर दिया। दोस्तों, हमारा मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। उसे आराम पसंद है, उसे मेहनत पसंद नहीं, उसे तुरंत मिलने वाली खुशी पसंद है। लेकिन भविष्य की बड़ी सफलता के लिए आज का त्याग करना पसंद नहीं। लेकिन याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। दुनिया के हर महान इंसान में एक बात समान थी, उन्होंने अपने मन को अपना मालिक नहीं बनने दिया बल्कि उसे अपना सेवक बना लिया। जब उनका मन हार मानना चाहता था तब उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। जब उनका मन आराम चाहता था तब उन्होंने मेहनत को चुना। जब उनका मन बहाने बना रहा था तब उन्होंने अपने लक्ष्य को याद किया। यही आदत उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। आपको हर दिन अपने मन से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं आज वह कर रहा हूँ जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाएगा, या मैं सिर्फ अपने मन की इच्छा पूरी कर रहा हूँ? अगर जवाब पहला है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर जवाब दूसरा है तो अभी भी समय है खुद को बदलने का। दोस्तों, ज़िंदगी बदलने के लिए सबसे पहले अपने विचार बदलने पड़ते हैं, और विचार तभी बदलते हैं जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। आज से एक नियम बना लीजिए, मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा, अपने लक्ष्य का सिपाही बनूंगा। चाहे मन करे या नहीं करे, मैं हर दिन अपने सपनों के लिए काम करूंगा। याद रखिए, मन आपको आराम देगा लेकिन अनुशासन आपको सम्मान देगा। मन आपको आज की खुशी देगा लेकिन आत्मनियंत्रण आपको जीवन भर की सफलता देगा। और अंत में सिर्फ एक बात, जिस दिन आपने अपने मन को ना कहना सीख लिया उसी दिन आपकी सफलता की असली शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर की दुनिया को जीतता है। नियम 4, छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाइए। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, कोई बड़ी शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी छोटी आदतों से बदलती है। आप आज जो हैं वह आपकी आदतों का परिणाम है, और आप 5 साल बाद क्या बनेंगे यह भी आपकी आज की आदतें ही तय करेगी। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ता है तो 1 साल में वह सैकड़ों घंटे सीख चुका होगा। अगर कोई रोज केवल 20 मिनट व्यायाम करता है तो कुछ महीनों बाद उसका शरीर और आत्मविश्वास दोनों बदलने लगेंगे। अगर कोई रोज अपने लक्ष्य पर सिर्फ 1 घंटा भी ईमानदारी से काम करता है तो कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति भीड़ से बहुत आगे निकल जाएगा। यही छोटी छोटी आदतों की ताकत है। शुरुआत में ये आदतें बहुत छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ यही आपकी पहचान बन जाती है। समस्या यह है कि हम शुरुआत ही बहुत बड़े लक्ष्य से करते हैं। पहले दिन 8 घंटे पढ़ने की योजना बना लेते हैं, रोज 5 किलोमीटर दौड़ने का फैसला कर लेते हैं, या एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद हम थक जाते हैं और फिर सब कुछ छोड़ देते हैं।
याद रखिए, सफल लोग बड़े काम करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि छोटे छोटे कामों को लगातार करते रहते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज से सिर्फ कुछ छोटी आदतें अपनाइए। सुबह समय पर उठना, दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं अपने लक्ष्य से करना, हर दिन कुछ नया सीखना, अपने शरीर का ध्यान रखना और दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछना, क्या आज मैंने अपने सपने के लिए कुछ किया। ये आदतें सुनने में छोटी लगती है, लेकिन यही आदतें धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को बदल देती है। एक बीज लगता है तो पहले दिन वह पेड़ बनता, उसे समय लगता है, धैर्य लगता है और रोज देखभाल की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह आपकी अच्छी आदतें भी धीरे धीरे आपकी सफलता का विशाल वृक्ष बनाती है। इसलिए कभी भी छोटी शुरुआत को कमजोर मत समझिए, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं हर दिन एक छोटी अच्छी आदत अपनाऊंगा और उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और अंत में सिर्फ एक बात हमेशा याद रखिए, आपका भविष्य आपके बड़े सपनों से नहीं, बल्कि आपकी रोज की छोटी आदतों से बनता है। जब अच्छी आदतें आपकी पहचान बन जाती है, तब सफलता खुद ब खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। नियम 5, कठिन काम पहले करें। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूं जिसने दुनिया के लाखों सफल लोगों की ज़िंदगी बदल दी। इस नियम का नाम है, सबसे कठिन काम पहले करो। हमें से ज़्यादातर लोग दिन की शुरुआत आसान कामों से करते हैं। मोबाइल चेक करना, सोशल मीडिया चलाना, इधर उधर की बातें करना, छोटे मोटे काम निपटाना, और जिस काम से सबसे ज़्यादा डर लगता है, जिसे करना सबसे ज़रूरी होता है, उसे हम बार बार टालते रहते हैं। हम खुद से कहते हैं, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, अभी मेरा मन नहीं है, कल से शुरू करूँगा। लेकिन दोस्तों, यही कल हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। याद रखिए, जिस काम को आप सबसे ज़्यादा टाल रहे हैं, वही काम आपकी सफलता का सबसे बड़ा दरवाज़ा हो सकता है। अगर एक छात्र सबसे कठिन विषय से भागता रहेगा तो वह कभी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अगर एक व्यापारी सबसे ज़रूरी फैसले लेने से डरता रहेगा तो उसका व्यवसाय कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर एक खिलाड़ी सबसे कठिन अभ्यास से बचता रहेगा तो वह कभी चैंपियन नहीं बन पाएगा। दुनिया के सफल लोगों और सामान्य लोगों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि सफल लोग कठिन कामों से भागते नहीं, बल्कि उनका सबसे पहले सामना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आज की असुविधा कल की सबसे बड़ी सफलता बन सकती है। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले अपना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन काम पूरा कर लेते हैं तो पूरे दिन आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास पैदा होता है। आपको महसूस होता है कि अगर मैं यह मुश्किल काम कर सकता हूं तो बाकी काम भी आसानी से कर सकता हूं। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दोस्तों, याद रखिए, आसान काम आपको व्यस्त रखते हैं, लेकिन कठिन काम आपको सफल बनाते हैं। इसलिए आज से अपने दिन की शुरुआत मोबाइल से मत कीजिए। अपने दिन की शुरुआत उस काम से कीजिए जो आपको अपने सपनों के सबसे करीब ले जाएगा। हो सकता है शुरुआत में आपको कठिन लगे, हो सकता है आपका मन बार बार भागने की कोशिश करे, लेकिन हर बार अपने आप से सिर्फ एक बात कहिए, मैं अपने डर से नहीं भागूंगा, मैं उसका सामना करूंगा, क्योंकि मेरी मंजिल मेरे डर के ठीक दूसरी तरफ खड़ी है। दोस्तों, जिंदगी में हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक कठिन फैसला छिपा होता है, और जो इंसान उस कठिन फैसले को सबसे पहले लेने की हिम्मत कर लेता है, वही दूसरों से आगे निकल जाता है। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अब ज़रूरी कामों को टालूंगा नहीं, हर दिन सबसे पहले वही काम करूंगा जो मेरे लक्ष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। और अंत में हमेशा यह बात याद रखिए, सफलता आसान रास्तों पर नहीं मिलती, सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर सुबह अपने सबसे कठिन काम का सामना मुस्कुराकर करते हैं। जिस दिन आपने कठिन कामों से दोस्ती कर ली, उसी दिन आपकी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। छठा नियम है, बहाने बनाना बंद करें। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद आप किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लें, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसके अपने बहाने होते हैं। बहाने सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही बहाने
हमारे सपनों का गला घोंट देते हैं। कभी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, कभी कहते हैं अभी मेरी उम्र नहीं है, और कभी कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, और कभी कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या सच में आपकी किस्मत आपको रोक रही है या आपके बहाने आपको रोक रहे हैं? दुनिया के इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के पास संसाधन नहीं थे, किसी को लोगों ने बार बार असफल कहा, लेकिन उन्होंने अपने बहानों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। याद रखिए, बहाने आपको कुछ समय के लिए सुकून दे सकते हैं, लेकिन कभी सफलता नहीं दे सकते। जब भी आप कोई बहाना बनाते हैं, उस समय आप अपने सपनों से एक कदम दूर चले जाते हैं, और जब आप बिना बहाना बनाए काम करते हैं, तो उसी समय आप अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। सोचिए, अगर एक किसान ये कहकर खेत में बीज न बोए कि मौसम अच्छा नहीं है, तो क्या उसे फसल मिलेगी? अगर एक छात्र यह कहकर पढ़ाई छोड़ दे कि किताबें कठिन है, तो क्या वह सफल होगा? अगर एक खिलाड़ी यह कहकर अभ्यास नहीं करे कि आज शरीर में दर्द है, तो क्या वह कभी चैंपियन बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सफलता हमेशा उसी के पास जाती है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने फैसलों से अपनी ज़िंदगी बनाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी आपको वही देती है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, वह नहीं जिसके लिए आप बहाने बनाते हैं। आज से एक नई आदत बनाइए, जब भी आपका मन कोई बहाना बनाए, उसी समय अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या यह बहाना मुझे मेरे सपने के करीब ले जाएगा या उससे दूर? अगर जवाब दूर है, तो उसी पल बहाना छोड़िए और काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर बहाने के पीछे एक अधूरा सपना छिपा होता है, और हर जिम्मेदारी के पीछे एक नई सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी असफलता के लिए किसी और को दोष नहीं दूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लूँगा, क्योंकि जिस दिन इंसान बहाने छोड़ देता है, उसी दिन उसकी असली तरक्की शुरू हो जाती है। याद रखिए, बहाने बनाने वाले लोग अपनी परिस्थितियाँ गिनते रहते हैं, लेकिन इतिहास बनाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसलिए आज फैसला कीजिए, बहाने नहीं केवल मेहनत, शिकायत नहीं केवल सुधार, क्योंकि सफलता हमेशा उसी के कदम चूमती है जो हर मुश्किल के सामने सिर्फ एक बात कहता है, मैं कर सकता हूँ। सातवां नियम है, निरंतरता ही असली सफलता की चाबी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, तो शायद आप कहेंगे मेहनत, किस्मत या टैलेंट। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ है, उसका नाम है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग जोश में शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं। पहले दिन पूरे उत्साह के साथ काम करते हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन मन नहीं करता, और चौथे दिन सब कुछ छोड़ देते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग अपने सपनों तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। याद रखिए, शुरुआत करना आसान है, लेकिन लगातार चलते रहना ही असली जीत है। जरा एक नदी को देखिए, वह एक दिन में पहाड़ नहीं काटती, लेकिन वह बिना रुके, बिना थके लगातार बहती रहती है, और वर्षों बाद वही नदी कठोर से कठोर चट्टानों को भी काट देती है। नदी के पास असाधारण शक्ति नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है निरंतरता। इसी तरह इंसान की जिंदगी भी एक दिन की मेहनत से नहीं बदलती, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव पैदा करते हैं। बहुत से लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं, वे चाहते हैं कि कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर बड़ी चीज़ को समय लगता है। एक बीज बोने के बाद वह अगले दिन पेड़ नहीं बन जाता, उसे मिट्टी में रहना पड़ता है, अंधेरा सहना पड़ता है, बारिश और धूप दोनों झेलनी पड़ती है, और फिर एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत का भी फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो एक दिन आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी कि लोग सिर्फ आपका परिणाम देखेंगे, आपकी वर्षों की मेहनत नहीं। दोस्तों, कभी भी अपने छोटे प्रयासों को कम मत समझिए। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो एक साल बाद आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। आपका ज्ञान, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपकी पहचान सब कुछ बदल चुका होगा। याद रखिए, लगातार उठाया गया एक छोटा कदम कभी कभी एक बड़ी छलांग से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए अगर किसी दिन आपका मन नहीं करे, तब भी काम कीजिए। अगर परिणाम दिखाई नहीं दे, तब भी काम कीजिए।
अगर लोग आपका मजाक उड़ाए तब भी काम कीजिए, क्योंकि जो लोग हर परिस्थिति में लगातार चलते रहते हैं, सफलता आखिरकार उन्हीं के कदम चूमती है। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं सिर्फ शुरुआत नहीं करूंगा, बल्कि अपने लक्ष्य के पहुंचने तक लगातार चलता रहूंगा। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे परिणाम देर से मिले, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। याद रखिए, सफलता तेज दौड़ने वालों को नहीं, बल्कि बिना रुके चलने वाले को मिलती है। आपकी रोज की छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगी। इसलिए कभी मत रुकिए, कभी मत थकिए और कभी खुद पर विश्वास मत खोइए, क्योंकि निरंतरता ही वह शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। 8वां नियम है, आज का त्याग कल की सबसे बड़ी सफलता। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। हर कोई एक अच्छा घर चाहता है, आर्थिक आज़ादी चाहता है, सम्मान चाहता है और एक ऐसी जिंदगी चाहता है जिस पर उसे गर्व हो। लेकिन एक सवाल है, क्या हम उस सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता की एक कीमत होती है, और वह कीमत है आज का त्याग। आज की दुनिया में हर तरफ आकर्षण है, मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें, घंटों तक मनोरंजन, आराम और टालम टोल। ये सब हमें कुछ पल की खुशी तो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे सपनों को हमसे दूर कर देते हैं। याद रखिए, जो इंसान आज अपने आराम का त्याग नहीं करता, उसे कल अपने सपनों का त्याग करना पड़ता है। जरा सोचिए, एक छात्र जब रातों की नींद छोड़कर पढ़ाई करता है, तब जाकर वह एक दिन डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। एक खिलाड़ी जब त्योहारों और छुट्टियों में भी अभ्यास करता है, तब जाकर वह देश के लिए पदक जीतता है। एक उद्यमी जब कई वर्षों तक बिना रुके मेहनत करता है, तब जाकर उसका व्यवसाय सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। बाहर से देखने वाले लोगों को केवल उनकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उनके वर्षों का त्याग दिखाई नहीं देता। दोस्तों, सफलता हमेशा उनसे एक सवाल पूछती है, क्या तुम अपने सपने के लिए आज कुछ छोड़ सकते हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए एक दिन सफलता भी आपको हाँ कहेगी। याद रखिए, आज का 1 घंटा मेहनत कल के कई वर्षों की खुशी बन सकता है, लेकिन अगर आज का 1 घंटा सिर्फ मनोरंजन और आलस में निकल गया, तो वही 1 घंटा धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। इसलिए अपने हर दिन से एक छोटा सा त्याग शुरू कीजिए। मोबाइल पर बिताया गया 1 घंटा कम कीजिए, बेवजह की बातों में समय बर्बाद करना छोड़िए, आराम से ज़्यादा अपने लक्ष्यों को महत्व दीजिए। हर दिन अपने सपने के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालिए। शुरुआत में यह त्याग कठिन लगेगा, आपका मन बार बार आपको आराम की ओर खींचेगा, लेकिन उसी समय खुद से एक बात कहिए, मैं आज थोड़ी तकलीफ सह लूँगा, ताकि कल मुझे अपने सपनों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। दोस्तों, याद रखिए, आराम कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन त्याग पूरी जिंदगी का सम्मान देता है। जब आप अपने वर्तमान को अनुशासन और त्याग के साथ जीते हैं, तो आपका भविष्य खुद ब खुद शानदार बन जाता है। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अब छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े सपनों का सौदा नहीं करूँगा। मैं आज मेहनत करूँगा, त्याग करूँगा और खुद को हर दिन बेहतर बनाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज का त्याग ही कल की सबसे बड़ी सफलता बनेगा। याद रखिए, सफल लोग आराम को नहीं, अपने सपनों को चुनते हैं। वे आज संघर्ष करते हैं ताकि कल गर्व से जी सके। इसलिए जब भी आपके सामने आराम और लक्ष्य में से किसी एक को चुनने का समय आए, हमेशा अपने लक्ष्यों को चुनिए, क्योंकि आज का त्याग ही आपके कल की सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी पहचान बनेगा। अगला नियम है, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे मेहनत तो करते हैं, लेकिन बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के। जिस इंसान को यह नहीं पता कि उसे कहाँ पहुँचना है, वह चाहे कितनी भी तेज दौड़ लगाए, अंत में भटक ही जाएगा। जरा सोचिए, अगर एक जहाज समुद्र में बिना दिशा और बिना मंजिल के निकल जाए, तो क्या वह कभी सही बंदरगाह तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो आपकी मेहनत भी बिखर जाएगी, आपका समय भी बर्बाद होगा और आपकी ऊर्जा भी। याद रखिए, जिस इंसान के पास लक्ष्य नहीं होता, वह दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है।
दोस्तों, सफल लोग हर सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करते हैं। उन्हें पता होता है कि वे किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। वे जानते हैं कि उनकी हर छोटी कोशिश उन्हें उनके सपने के एक कदम और करीब ले जा रही है। इसलिए वे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। जब दुनिया उन्हें रोकती है, तब उनका लक्ष्य उन्हें आगे बढ़ाता है। जब उनका मन हार मानने लगता है, तब उनका सपना उन्हें फिर से खड़ा कर देता है। यही कारण है कि लक्ष्य केवल एक सपना नहीं होता, बल्कि वह आपकी जिंदगी की दिशा बन जाता है। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ? मैं किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ? मैं अपने परिवार को क्या देना चाहता हूँ? जब इन सवालों का जवाब आपके पास होगा, तब आपके अंदर काम करने की एक नई ऊर्जा पैदा होगी। दोस्तों, अपने लक्ष्य को केवल अपने दिमाग में मत रखिए, उसे लिखिए, उसे हर दिन पढ़िए, उसे अपने कमरे की दीवार पर लगाइए, उसे अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर रखिए, ताकि हर सुबह आपकी नज़र सबसे पहले आपके सपने पर पड़े, न कि सोशल मीडिया पर। क्योंकि जिस लक्ष्य को आप हर दिन देखते हैं, उसी के लिए आपका मन और आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, स्पष्ट लक्ष्य स्पष्ट दिशा देता है और स्पष्ट दिशा ही बड़ी सफलता की शुरुआत होती है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो रास्ते में कठिनाइयाँ भी आएगी, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, कभी असफलता भी मिलेगी। लेकिन अगर आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने रहेगा तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं पाएगी। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने लक्ष्य को कभी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दूंगा। मैं हर दिन उसे याद करूंगा, उसके लिए मेहनत करूंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उसे हासिल नहीं कर लेता। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन अपने सपनों को हर दिन याद रखकर उनके लिए मेहनत करने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। आपका लक्ष्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उसे कभी मत भूलिए, क्योंकि जिस दिन आपका लक्ष्य आपकी पहचान बन जाएगा, उसी दिन सफलता भी आपकी पहचान बन जाएगी। अगला नियम है, अपने जीवन को बदलने का फैसला आज ही करें। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी नियम पर पहुंच चुके हैं और मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनट आप पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है यही बात आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। हमने इस पूरी वीडियो में अनुशासन, अच्छी आदतें, निरंतरता, त्याग और लक्ष्य की बात की, लेकिन इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं अगर आप इन्हें सिर्फ सुनकर भूल जाएं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अच्छी बातें सुनते हैं, कुछ देर के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। और दूसरे वे जो एक छोटी सी बात भी लिखते हैं और उसी दिन उसे अपनी ज़िंदगी में लागू कर देते हैं। समय बीतने के बाद दोनों की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। दोस्तों, याद रखिए, ज्ञान आपको सफल नहीं बनाता, बल्कि उस ज्ञान पर किया गया कार्य आपको सफल बनाता है। अगर आप आज यह वीडियो देखकर सिर्फ इतना सोचेंगे कि वीडियो बहुत अच्छी थी, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप आज सिर्फ एक नियम भी अपनी ज़िंदगी में लागू कर देंगे, तो आने वाले महीनों में आप खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। याद रखिए, ज़िंदगी बदलने के लिए किसी नए साल का इंतजार मत कीजिए, किसी सोमवार का इंतजार मत कीजिए, किसी सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप फैसला करते हैं कि अब मुझे बदलना है। आज जो फैसला आप लेते हैं वही आपका आने वाला भविष्य बनाता है। अगर आप आज आलस चुनते हैं तो कल पछतावा मिलेगा। अगर आप आज अनुशासन चुनते हैं तो कल सफलता आपका इंतजार करेगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया गया सही फैसला पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अब बहाने नहीं बनाऊंगा। मैं अपने सपनों को सिर्फ सोचूंगा नहीं, बल्कि उनके लिए हर दिन काम करूंगा। मैं अनुशासन को अपनी आदत बनाऊंगा, निरंतरता को अपनी ताकत बनाऊंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी समरी को शुरू से अंत तक ध्यान से सुना है, तो सबसे पहले मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो या आपको लगता है कि यह बातें किसी और की ज़िंदगी भी बदल सकती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज के 10 नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप सबसे पहले किस नियम को अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फाइनेंस विद पवन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। याद रखिए, सपने वही पूरे करते हैं जो हर दिन अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। अनुशासन आपकी ताकत है, निरंतरता आपका हथियार है और आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।